नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज लास्ट तक की बात में राजनीतिक विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल आपके सामने आ रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है नहीं, और इसी पर आज चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस का कहना सही है। क्या मोदी पंडित नेहरू की बराबरी कर सकते हैं। इस पर चर्चा आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया है जिस पर वो कहते हैं कि मोदी कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है और हम भी इस बात को मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला माननीय श्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी का मुकाबला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो रास्ते रहे और जो उनकी उपलब्धियां रही उसका सामना वर्तमान प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए, इस विषय पर चर्चा करने का आज इसलिए मन हुआ क्योंकि कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी है मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल का रिकॉर्ड जो तोड़ दिया मोदी जी ने, उस पर कांग्रेस विचलित है और मौन भी है। साथ भी कटास करने का काम हमेशा विपक्ष कर रहा है, वो काम वो फिर भी कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या खूबियां थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी कभी पंडित नेहरू नहीं बन सकते या उनकी बराबरी नहीं कर सकते। भाई, दोनों में आप असमानताएं देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे तो 4 गेट के अंदर जिस भी गेट से बाहर निकलते थे तो उनको गाड़ी मिल जाती थी घर तक आने के लिए उस दौर के अंदर। यानी कि आप इस बात का फैसला कीजिए कि 4 गेटों के अंदर 4 गाड़ियां खड़ी हो जाती थी। पता नहीं राजा साहब कौन से गेट से बाहर निकलेंगे। तो जो व्यक्ति सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ हो और जिसने सत्ता का केवल सुख भोगा हो, केवल अपनी सुविधा अनुसार विदेश से सिगरेट तक मंगाई हो, अपनी सुविधा अनुसार विदेशी महिलाओं के साथ घूमते हो, अपनी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं को, चाहे हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़े चाहे एयरलाइंस का सहारा लेना पड़े, उन्होंने अपनी किसी भी सुविधाओं में कमी आने ही नहीं दी। ऐसे राजा बाबू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं के नक्शे कदम पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये भी आप जान रहे हैं। भला वो सोशल मीडिया का जिसके माध्यम से भारतवासियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारनामे सार्वजनिक तौर पर गूगल बाबा के सर्च पर आप जाकर के उनकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ माननीय श्री मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में कम आयु में ही घर छोड़ दिया और अपना जीवन निर्वाह चाय बेच करके किया, धरातल पर वो रहे, तपस्या उन्होंने की। एक तरफ मोदी तपस्याओं से जीवन जी रहे थे तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती थी। यहां मोदी ने कष्ट झेल करके सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए
तपस्या की, मेहनत की और भूखे रह करके भिक्षु बनकर भी उन्होंने काम किया। संतों के संरक्षण में तपस्या की और आज भी बिना रुके बिना थके दिन रात निरंतर देश की सेवा में अग्रसर हैं। ये उन्हीं का ही दृढ़ निश्चय है। प्रगतिशील देश की सुरक्षा, देश को विकसित भारत का संकल्प लिए आज वो लगातार काम कर रहे हैं। भारतवासियों का लगातार उनके प्रति प्रेम किसी से छुपा नहीं है। इस बात को मोदी भी जानते हैं कि देश की जनता आज उनके साथ है, इसीलिए दिन रात वो मेहनत भी कर रहे हैं। नाकाब इरादे पाले हुए देश के दुश्मन जो देश में ही छुपे बैठे हैं, विदेशी ताकतें लगातार भारत को कमजोर करने का नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं और विपक्ष मोदी पर उंगली उठाने में कसर नहीं छोड़ते, लेकिन देश के दुश्मनों पर कभी वो कुछ नहीं बोलते। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लगातार अब तक 33 अवार्ड जीते, विदेशों के अंदर जा जा करके देश के विकसित भारत के लिए कार्य, विदेशी धरतियों पर उनको जिस प्रकार से सम्मान मिल रहा है, सम्मानित किया जा रहा है और उस देश में बसे भारतीय एनआरआई उनका जिस प्रकार से सम्मान करते हैं, मोदी मोदी के नारे गूंज जाते हैं। आप हाल ही में फ्रांस में आप देखिए, मोदी से मिलने के लिए हर भारतीय बेचैन था और भारतीय झंडों के साथ उनका स्वागत भारतीय लोगों ने किया। ऐसे ही देश में गए, हर जगह उनको प्यार भरपूर मिला, क्योंकि विदेश में बैठा हर भारतीय आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम भारत का एक हिस्सा हैं और हमें इस बात का गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ। आज विदेश के अंदर उनका जो सम्मान है, किसी भी कंट्री के अंदर भारतीय जगह रहता है या व्यापार करता है या नौकरी पेशे में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको आज वहां की सरकार पूरा समर्थन और प्यार देती है। तो भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राजा की हैसियत से जीवन जिया और पंडित नेहरू ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से जो उन्हें चाहा उन्होंने प्राप्त किया। दूसरी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सुविधाओं के साथ साथ मोदी की बात करें तो पूरी जिंदगी असुविधाओं में ही वो रहे, तपस्वी रहे, चाय बेच करके अपना जीवन व्यापन किया। सनातन को जानने के लिए तपस्या की और आज भी तपस्या कर रहे हैं इस देश के उद्धार के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी और मेरा देश सुरक्षित रहे। इन्हीं सभी संकल्प के साथ लगातार उनके कार्य और प्रयास अतुल्य हैं। मैं चैनल के माध्यम से भी इस बात का समर्थन करता हूं कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को निरंतर विकास की गति, विकसित भारत की गति और देश सुरक्षित रहे उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस वालों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला मोदी जी तो कर नहीं सकते और ना ही उनको करना है, क्योंकि सच बात तो यह है कि मोदी की बराबरी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर ही नहीं सकते। सीधा स्पष्ट जवाब है कि कांग्रेस कभी भी उसकी नीतियां और मोदी की नीतियां दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आसमान में उड़ते रहे, धरातल पे जनता में क्या हो रहा है, देश में कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सिर्फ
ऊपर बैठ करके देखते रहे, दूसरी तरफ मोदी हैं जो धरातल पर रह करके इन बारीकियों को देखा और जाना और उन पर भारत संविधान के हिसाब से लगातार कार्रवाइयां और जरूरत पड़ने पर पूरा एक्शन देखने को मिलता है। यही फर्क है उनकी नीतियों में और मोदी जी की नीतियों में। तो दोस्तों, कांग्रेस जो कहती है वो ठीक कहती है, उनको अपने उसी भ्रम जाल में रहना चाहिए और उस भ्रम जाल से उन्हें कभी बाहर आना भी नहीं चाहिए। और मोदी जी जो कर रहे हैं वो भ्रम फैलाने वाला नहीं है, पूरा देश उसको जान रहा है और देख रहा है। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण यही है कि एक अर्श है तो दूसरा फर्श है और दोनों में कभी समानताएं नहीं हो सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दूसरी तरफ मोदी, ये कभी एक राह पर नहीं आ सकते। दोनों की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक तरफ राजाओं की जिंदगी जीने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ जमीन पर बैठ करके भोजन करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। और आज की जो बातें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या सोचते हैं और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए टॉपिक पर मैं आपके सामने इसी प्रकार आता रहूं और आपको नई नई जानकारियां देने का मैं काम करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।